गोकुल में कैसे मनाया था श्री कृष्ण का जन्म महोत्सव। नंद बाबा बड़े मन के और परम उदार थे। पुत्र का जन्म होने से वो आनंद विभोर बन गए थे। उन्होंने स्नान करके पवित्र होकर अलंकार धारण करके वेद जानने वाले ब्राह्मणों को बुला के स्वास्ति वाचन और अपने पुत्र का जातकर्म संस्कार करवाया। साथ साथ देवताओं की और पितरों की विधिपूर्वक पूजा भी की। श्री नंदराय जी ने उत्तम रूप के अलंकारों से अलंकृत की हुई 2 लाख गायें तथा रत्नों के समूह और सोना मोहरों से भरे हुए तथा वस्त्रों से ढके हुए बड़े 7 तिल के पर्वतों का ब्राह्मणों को दान किया। क्योंकि समय से पृथ्वी, स्नान से शरीर, धोने से वस्त्र, तपस्या से इंद्रियां, संस्कार से गर्भ, यज्ञ करने से ब्राह्मण इत्यादि, दान करने से धन धान्य इत्यादि और संतोष से मन इत्यादि शुद्ध होते हैं, परंतु आत्मा की शुद्धि तो आत्मज्ञान से ही होती है। उस समय ब्राह्मण, सूत, मागध और बंदीजन मंगलमय आशीर्वाद देने लगे। गवैये गाने लगे, भेरी और दुंदुभी बार बार बजने लगे। ब्रजमंडल के सभी घरों के दरवाजे, आंगन और घर अच्छे से साफ किए गए। सभी जगह सुगंधित जड़ छिड़का गया और रंग बेरंगी ध्वजाओं, पुष्पों की मालाओं तथा वस्त्रों और पत्तों के तोरण बांधे गए। गायें, बैल तथा छोटे बछड़ों को भी हल्दी और तेल लगा के अलग अलग रंग, मोरपींछ, फूल की माला, वस्त्र तथा सोने की मालाओं से सजाया। सभी ग्वाले बहुमूल्य वस्त्रों, गहनों और पगड़ियों से सुशोभित होकर अपने हाथों में भेंट की अनेक सामग्री ले लेके नंद बाबा के घर आए। यशोदा जी को पुत्र हुआ है, ऐसा सुन के गोपियों को भी बहुत आनंद हुआ। उन्होंने सुंदर सुंदर वस्त्र, आभूषण इत्यादि से अपना श्रृंगार किया। वो नए केसर के चूर्ण से अपने मुखमंडल को सुंदर बना के हाथों में भेंट की सामग्री लेके जल्दी जल्दी नंदराय जी के घर गई। गोपियों ने कानों में स्वच्छ मणिजड़ित कुंडल, गले में सोने की माला, रंग बेरंगी वस्त्र और हाथों में कंगन पहने थे। रास्ते में जाते जाते उनके गजरे से पुष्प गिरते जा रहे थे। हाथों में धारण किए हुए रत्न कंगन अलग ही चमक रहे थे। कान के कुंडल, पयोधर और गले में पहने हुए हार चल रहे थे। इस प्रकार नंद बाबा के घर जाते हुए वो बहुत अच्छी लग रही थी। नंद बाबा के घर जाकर वो, हे परमेश्वर, ये बालक चिरंजीवी हो, आप इसका रक्षण करना, ऐसा आशीर्वाद दे रही थी और लोगों पर हल्दी और तेल से मिश्रित पानी छिड़क रही थी तथा ऊंचे स्वर में मंगल गान गा रही थी। श्री कृष्ण समस्त जगत के एकमात्र स्वामी है। उनका ऐश्वर्य, माधुर्य, वात्सल्य सब अनंत है। वो जब नंदराय जी के ब्रज में प्रकट हुए तब उनका जन्म महोत्सव मनाया गया। उनके बड़े बड़े अद्भुत और मंगलमय बाजिंत्रों को बजाया गया। आनंदित होकर हर्ष में ग्वाले एक दूसरे पर दही, दूध और घी छिड़कने लगे, मुंह पर माखन लगाने लगे और एक दूसरे पर माखन फेंक के आनंद उत्सव मनाने लगे। नंद बाबा स्वभाव से ही परम उदार और मनस्वी थे। उन्होंने ग्वालों को बहुत सारे वस्त्र, आभूषण और गायें दी। सूत, मागध, बंदीजन, नृत्यवाद्य आदि विद्याओं से अपना जीवन निर्वाह करने वाले तथा दूसरों को भी वस्त्र, अलंकार, गायें तथा धन और इच्छित वस्तुएं देके उनका यथोचित सत्कार किया। ये सब करने के पीछे उनका उद्देश्य यही था कि इस कार्य से भगवान विष्णु प्रसन्न हो और मेरे इस नवजात बालक का मंगल हो। महाभाग्यशाली रोहिणी जी भी नंदराय जी तथा ग्वालों का अभिनंदन पाके दिव्य वस्त्र, अलंकार और पुष्पों की माला से सज धज के घर के ही व्यक्ति के जैसे आती जाती स्त्रियों का सत्कार करके विचर रही थी। श्री कृष्ण पधारे उस दिन से नंद बाबा के व्रज में सर्व प्रकार की रिद्धि समृद्धियाँ आने लगी और श्री कृष्ण का निवास होने से अपने स्वाभाविक गुणों के कारण वो साक्षात लक्ष्मी जी का भी क्रीड़ा स्थान बन गया था। नंद बाबा थोड़े दिन बाद गोकुल की रक्षा का भार अन्य ग्वालों को सौंप के खुद कंस का वार्षिक कर चुकाने के लिए मथुरा गए। जब वसुदेव जी को पता चला कि मेरे भाई नंद जी मथुरा आए हैं और राजा कंस को उसका कर भी दे चुके हैं,
तब जहाँ नंदराय जी रुके थे, वसुदेव जी वहाँ गए। जब योगमाया ने कंस से कहा था कि तुझे मारने वाला कहीं और जन्म ले चुका है, तब देवी की ये बात सुन के उसको बहुत आश्चर्य हुआ और उसने उसी समय देवकी और वसुदेव जी को कैद में से छोड़ दिया था। वसुदेव जी को देख के नंद जी एकदम से खड़े हो गए, जैसे मृत शरीर में प्राण आ गए हो। उन्होंने बहुत ही प्रेम से अपने परम प्रिय वसुदेव जी को दोनों हाथों से पकड़ के हृदय से लगा लिया। नंद बाबा उस समय प्रेम विह्वल हो गए थे। नंद बाबा ने वसुदेव जी का बहुत आदर सत्कार किया। वो आदर पूर्वक आराम से बैठ गए। उस समय उनका चित्त अपने पुत्र में परोया हुआ था। वो नंद बाबा को कुशल मंगल पूछ के कहने लगे, भाई लंबे समय तक प्रजा रहित और प्रजा की आशा छोड़ बैठे आपके यहाँ संतान प्राप्ति हुई, ये महाभाग्य की बात है। ये भी आनंद की बात है कि आज हम दोनों का मिलाप हो गया। अपने प्रियजनों का मिलना बहुत दुर्लभ है। इस संसार का चक्र ही ऐसा है। इसको तो एक प्रकार का पुनर्जन्म ही मानना चाहिए। नदी के प्रबल प्रवाह में बहते घास लकड़ियों के जैसे अलग अलग जात के कर्म वाले मित्रों और सगे संबंधियों का भी एक साथ रहना संभव नहीं है, जो कि सबको प्रिय लगता है। आजकल आप जिस महावन में अपने भाई बंधु और सगे संबंधियों के साथ रहते हो, वो पशुओं के लिए अनुकूल, आरोग्य प्रदान और विपुल मात्रा में जड़, घास और पत्तों से समृद्ध तो है ना। मेरा पुत्र अपनी माँ रोहिणी जी के साथ आपके व्रज में रहता है। उसका लालन पालन आप और यशोदा जी करते हो, इसलिए वो तो आपको ही अपने माता पिता मानता होगा। वो कुशल है ना। मनुष्य के लिए वही धर्म, अर्थ और काम शास्त्र विहित है, जिससे उसके स्वजनों को सुख मिले। जिससे मात्र खुद को ही सुख मिलता है, परंतु अपने स्वजनों को दुख मिलता है, वो धर्म, अर्थ और काम हितकारी नहीं। नंद बाबा ने कहा, भाई वसुदेव, कंस ने देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए आपके बहुत पुत्र मार डाले। अंत में एक सबसे छोटी कन्या बची थी, उसका भी स्वर्गवास हुआ। इसमें कोई शंका नहीं है कि प्राणियों का सुख दुख भाग्य पर आधारित है। भाग्य ही प्राणियों का एकमात्र आश्रय है। जो जान लेता है कि जीवन के सुख दुख का कारण भाग्य ही है, वो उनके प्राप्त होने से मोहित होता नहीं। वसुदेव जी ने कहा, भाई आपने कंस को उसका वार्षिक कर चुका दिया है। हम दोनों ने मिल भी लिया है। अब आपको यहाँ ज़्यादा दिन रुकना चाहिए नहीं, क्योंकि आजकल गोकुल में बड़े बड़े उत्पात हो रहे हैं। आगे की कथा सुनेंगे अगले वीडियो में।